हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसओटी की डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्योंकि एडी बीसी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 1:3, तो ये जो ट्राइंगल है एबीडी उसका एरिया इज टू area of this triangle that will be also 1:3। I am sure आप लोगों को ये बात पता होगी, 10th में बताते हैं। So the area of triangle ABD क्या होता है फॉर्मूला? हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोई सी भी दो साइड इंटू साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडेड। तो हमें जो एंगल चाहिए वो है यहाँ पर रेशियो ऑफ साइन अल्फा साइन बीटा। तो कौन कौन सी साइड्स लेंगे? ए बी ए डी। तो ये जो ट्राइंगल है ए बी डी ट्राइंगल, इसका एरिया क्या हो गया? ए बी क्या है? स्मॉल सी, ऑलरेडी हमें पता है, इंटू साइन अल्फा। एंड सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, और इन दोनों का रेशियो क्या है? 1:3। दोनों को डिवाइड किया, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज स्मॉल c is 2r sin c, स्मॉल b is 2r sin b। तो 2r से 2r कट जाएगा, यहां पर आ गया। b कितना है? 60 डिग्री। c कितना है? 45 डिग्री। तो साइन b हो गया √3/2, साइन c हो गया 1/√2। इसको सिंप्लीफाई किया, यही हमें फाइंड करना था। आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ BC साइन ए, दैट इज 1/2, और ये एरिया गिवन है √3/4 ए स्क्वायर के। सो यहां से वी आर गेटिंग BC इक्वल टू √3a²। ये एरिया देखकर ऐसे जज मत कर लेना कि भाई ये एरिया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया हम इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, बट ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो क्लियरली नहीं है। अगर एंगल ए 30 डिग्री है तो B प्लस C ये कितना हो गया? 150 डिग्री, 5π/6। अच्छा, स्मॉल b को मैं लिखूंगा 2r साइन b, इसको लिखूंगा 2r साइन c, और इसको लिखूंगा मैं 2r साइन a। तो 2r का स्क्वायर LHS में भी आएगा, RHS में भी आएगा, वो तो कट जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। और a 30 डिग्री है तो ये बन गया 1/2 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया √3/4। cos b प्लस c कितना हो गया? -√3/2। cos b प्लस c का फॉर्मूला लगाएं, साइन b साइन c की वैल्यू हम √3/4 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। cos b cos c की वैल्यू -√3/4, साइन b साइन c की वैल्यू √3/4। दोनों को ऐड किया तो cos b cos c प्लस साइन b साइन c, दैट विल बिकम cos b माइनस c, एंड दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। अच्छा, b प्लस c 150 डिग्री है, तो b क्या हो सकता है? 0 से लेके 150 डिग्री तक के कुछ भी। एंड सिमिलरली c भी क्या हो सकता है? 0 से लेकर 150 डिग्री तक के। तो यहां से हमें मिल रहा है b माइनस c इज बिटवीन घटे 150 से लेकर जुड़े 150 डिग्री तक के। cos b माइनस c हमारा आया है 0, तो -150 से लेकर 150 डिग्री तक कौन से एंगल्स हैं जिसके लिए cos की वैल्यू 0 आएगी? π/2 और -π/2, और b प्लस c की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है 5π/6। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे b की वैल्यू 120 डिग्री मिल जाएगी, c हो जाएगा 30 डिग्री। एंड सिमिलरली अगर -π/2 और 5π/6 इसको ऐड किया तब d की वैल्यू आएगी
30 डिग्री एंड C विल कम आउट टू बी 120 डिग्री। तो हमें यही तो प्रूव करना था। यहां पर क्या है, D इक्वल टू 4C और यहां पर क्या है, C इक्वल टू 4B। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत पहले, ईयर मिल जाएगा ढूंढेंगे तो, बट ठीक है, इट डजंट मैटर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फोटो बना लेते हैं पहले। एडी लेंथ हमें गिवन है, थोड़ी शक्ल देखकर इसकी डर मत जाना, डर लगता है, ऑब्वियस सी बात है। एडी क्या है, मीडियन है, तो ये रेशियो क्या हो गया 1:1। एमएन थ्योरम लगाएंगे, फोटो देख के समझ में आना चाहिए, ये थीटा है, इसको हम हटा देंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील। चलिए, तो एमएन थ्योरम लगाया, m प्लस n 1:1 रेशियो है, तो दैट विल बी 2 cot थीटा इज इक्वल टू m इंटू कॉट 30 डिग्री √3, m इंटू कॉट अल्फा आता है ना, माइनस n इंटू कॉट बीटा, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आ गई 1, 2 बाय √3 माइनस 1। इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज √3 प्लस 1। ये था सिंपल पार्ट। अब देखो भाई, ऐसा है कि हमें AD की लेंथ पता है और हमें ये पता है कि DC जो है वो BC का हाफ है। तो ये वाले ट्रायंगल में या ये वाले ट्रायंगल में, जिसमें आपकी इच्छा हो, मैं इस ट्रायंगल में साइन रूल लगाऊंगा। तो दो साइड्स, दो एंगल, DC अपॉन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन साइन C। What is the relation between C and theta? ये ट्रायंगल में थीटा प्लस C प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई, तो C विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा प्लस 45। साइन पाई माइनस थीटा will be sin theta. So this is here AD by sin theta plus pi by 4. तो DC इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, AD इंटू साइन 45 डिग्री विच इज 1/√2। यहाँ पर साइन A प्लस B का फॉर्मूला, दैट विल बी साइन A cos B, तो साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 वो 1/√2 आएगा, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 वो भी 1/√2 आएगा। तो मैं 1/√2 बाहर निकाल लेता हूँ भाई, एक दो स्टेप ओरली करना इज गुड फॉर हेल्थ। √2 से √2 कट जाएगा, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है, और अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो ये है। tan थीटा से हम चाहें तो sin थीटा और cos थीटा इजीली फाइंड कर सकते हैं ट्रायंगल बनाकर, बट हम थोड़ा सा स्मार्टली करेंगे। मैं ऊपर नीचे sec थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, sec थीटा इंटू साइन थीटा विल बिकम tan थीटा, और ये आ गया 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, बिकॉज sec स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं करना हो तो नहीं कर सकते हो, ऑब्वियसली वी आर एमिंग फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। tan थीटा क्या आया था भाई हमारे पास, √3 प्लस 1, तो वो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। डिनोमिनेटर को अगर मैं रैशनलाइज करूं, सो आई एम गेटिंग डिनोमिनेटर में 1, 49 माइनस 48, न्यूमरेटर में ये जो आया है ये क्या आ गया, 11 माइनस 6√3, और AD क्या है 1/√11 माइनस 6√3। देखा भाई, जो दिख रहा था डेंजरस सा वो तो हमने अभी तक लिखा ही नहीं। तो यहां पर दिस एक्सप्रेशन विल बी फुल लेंथ विच इज ट्वाइस ऑफ DC, BC इज इक्वल टू 2। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।